मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मुझे कहीं नहीं जाना है। फिर भी तुमने मुझे फोर्स किया। और मैंने तुम्हें सिर्फ आधे घंटे के लिए वहाँ रुकने को कहा था और तुम वहाँ से सिर्फ 5 मिनट में भाग के चली आई। कम ऑन यार। तो और क्या करती? तुम बताओ। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे लाउड प्लेसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझसे नहीं रुका गया। मैं चली आई वहाँ से। तो उसे कहकर कोई शांत जगह चली जाती, वहाँ तुम उसे अकेले छोड़ाई। हाउ रूड यार। रूड? मैंने तुमसे कहा था ना पहले ही कि मुझे किसी से भी नहीं मिलना है। और तुमने उसकी स्माइल देखी है? ऐसे बत्तीसी फाड़ के हंसता है ना। मुझे तो डर है कि जब वो जोर जोर से हंसेगा ना तो कितना ज़्यादा भयानक लगेगा। हाउ मीन यार। तुम ऐसे किसी को जज नहीं कर सकती। और जहाँ तक मैं अपनी आयुषी को जानता हूँ, शी नेवर जजेस अ बुक बाय इट्स कवर। तो सच सच बताओ कि तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है? विनीत, why do I have to do this? I mean, हम दोनों तो साथ में कितने खुश थे ना? I mean, we were so perfect. Not again यार। आयुषी, उस बात को बीते हुए 3 साल हो गए हैं। 3 साल। एंड वो एक पास्ट था तुम्हारा, मैं एक पास्ट हूं तुम्हारा, जो कभी वापस नहीं आ सकता। कभी नहीं। आई नो मैंने बहुत गलत किया तुम्हें अकेले छोड़कर, बट आई एम सॉरी। बट यू नीड टू मूव ऑन आयुषी। मैं तुम्हारे साथ वापस रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। लाइफ इज हार्ड आयुषी, आई नो। बट उनके लिए जो वीक होते हैं, एंड आई नो आयुषी कि तुम वीक नहीं हो और कभी नहीं थी भी। लाइफ इज ब्यूटिफुल आयुषी, एज ब्यूटिफुल एज यू। सो प्लीज मेरे लिए एक चांस लाइफ को देके देखो, और उस लड़के को भी, बिकॉज ही सीम्स लाइक अ नाइस गाय। हाय। आयुषी, कल आप मुझे कैफे में अकेला छोड़कर आ गए थे। वो तो शशांक ने मुझे बताया कि रोज शाम आप इस पार्क में आते हो। सॉरी यार कल के लिए। Whatever. सॉरी फॉर यस्टरडे। आई नो यार तुम्हें लाउड प्लेसेस पसंद नहीं है, और वो कैफे भी बहुत लाउड था। यार नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे पूछकर बुक करूंगा कैफे। I don't care. तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पर? हाँ, मेरा पीछा कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। उस दिन तुम बहुत रो रही थी। Excuse me? आयुषी, उस बिल्डिंग में मैं नया नया शिफ्ट हुआ था। उस दिन पहली बार मैंने तुम्हें छत पर देखा था। तुम कोई वीडियो देखकर रो रही थी। और मैंने अपना रुमाल भी तुम्हें दिया था। और इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ कह पाता, तुम वहां से चली गई थी। और उस दिन से हमेशा के लिए तुम्हारा चेहरा मेरे दिल पर छा गया था। उस दिन से हमेशा मैं तुम्हें एक झलक देखने के लिए छत पे आ जाया करता था, लेकिन कभी मैं हिम्मत नहीं कर पाया तुमसे बात करने की। और फिर एक दिन मैंने ठान लिया कि अब मैं तुमसे बात करके रहूंगा। और उसी हिम्मत के साथ जब मैं छत पर आया तो मैंने देखा कि विनीत तुम्हें प्रपोज कर रहा है।
एंड यू सेड यस। मैं उस दिन टूट गया था। लेकिन मेरा प्यार कभी तुम्हारे लिए कम नहीं हुआ, और फिर मैंने उस बिल्डिंग को छोड़ दिया था और मैं एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया था। और फिर 3 साल पहले मुझे पता चला कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई। और वो तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चला गया। उन दिनों तुम बहुत दुखी रहती थी आयुषी। मैं तुमसे तुम्हारा सारा दुख और दर्द छीन लेना चाहता था, बट आई नो आयुषी कि वो सही समय नहीं था। आई नो आयुषी कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट लड़का नहीं हूं, औरों की तरह दिखने वाला एक साधारण सा लड़का हूं। बट बिलीव मी आयुषी, मैं तुमसे प्यार करता था, हूं और रहूंगा। क्या इस नॉर्मल से दिखने वाले लड़के को एक चांस दोगी? परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। न विनीत परफेक्ट था न मैं, फिर भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं तो अभी भी करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। पर वो मुझे छोड़कर चला गया। मुझे पता है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। मुझे तो उसकी यादों के सहारे ही जीना है। लेकिन क्योंकि तुमने मुझे अपना रुमाल दिया था, एक मौका दे सकती हूँ तुम्हें। I like your smile. इस बार कैफे लेकिन मैं बुक करूंगी। आयुषी, तुम बार बार पीछे किसे देख रही थी? अपने पास्ट को।